हेलो नमस्कार। हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे और उसका दूसरा पार्ट है बहुपद। ठीक, तो सवाल हल करने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि बहुपद है क्या। बहुपद क्या है? चर और अचर राशियों को जब एक साथ गुणा, जोड़ और घटाव की संक्रियाओं के साथ लिखा जाता है तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद। ठीक, बहु माने बहुत से, पद माने पद या टर्म। ठीक, तो इसे कहते हैं बहुपद। अब बहुपद के प्रकार हम देख लेते हैं। बहुपद के प्रकार, ठीक, एक तो होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद वह होता है जिसमें उसकी घात जीरो, तो इस ये होता है जीरो। ठीक, अब बहुपद की घात क्या होती है? जो अचर संख्या है। ठीक, चर संख्या, चर संख्या मतलब जिसका मान बदलता रहता है। जैसे चर चर राशियां क्या होती? चर राशियां वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी, एस। ठीक, इनका मान बदलता रहता है निरंतर। ठीक, तो होती हैं चर राशियां। और अचर राशियां क्या होती? अचर राशियां वो होती हैं जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है। एक, दो, तीन, चार, ये क्या है? अचर राशियां हैं, इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। ठीक, तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में जितने भी पद लिखे हैं उसमें चर, चर जो है उसकी सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को कहते हैं उस बहुपद की घात। ठीक, तो ये जैसे बहुपद लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर इसकी घात कुछ नहीं यानी कि 1 लिखा है। यहाँ पर x है, x की घात कितनी है? 2, तो इसकी घात, बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक, बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक, फिर होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसमें कोई भी चर राशि ना हो, जैसे कोई भी संख्या हो, 5 है, 6 है, 8, ये क्या हो जाएंगे? अचर बहुपद। फिर है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद वह होता है जिसमें जो है चर की जो घात होती है एक होती है। जैसे एक्स प्लस 2 बराबर 0 कुछ भी, तो इसमें चर की घात क्या है? 1 है। ठीक, और द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वह होता है जिसमें बहुपद की घात कितनी है? 2 हो। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ये चर की घात कितनी है? मैक्सिमम, अधिकतम 2, तेज द्विघात। हाई स्कूल में हमें यही पढ़ना है। ठीक, फिर त्रिघात, त्रिघात में हो जाएगा जिसमें चर की घात अधिकतम क्या हो? 3 हो, त्रिघात बहुपद। ठीक, एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक, अब हाई स्कूल में हमारा जो बहुपद है द्विघात, कितना है? द्विघात। इसमें तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघात, द्विघात बहुपद का मानक रूप, मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ए यहाँ पर क्या है? ए है गुणांक। गुणांक क्या होता है? जो गुणे में लिखा होता है अंक, उसे क्या कहते हैं? गुणांक। तो ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका गुणांक है? एक्स का। और सी क्या है? ये अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? मानक समीकरण, मानक बहुपद रूप है। ठीक,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब ये होता है जितने एक्स की जितनी घात होगी, ठीक, उतने एक्स के मान आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक्स की घात कितनी है? 2। तो यहाँ पर एक्स के कितने मान आएंगे? 2 आएंगे। एक्स के कितने मान आएंगे? 2। इसको शून्यांक भी कहते हैं। एक्स के कितने मान आएंगे? मान 2 आएंगे। ठीक, क्योंकि एक्स की घात कितनी है? 2। अगर एक्स की घात 1 रहेगी तो एक्स का मान 1 आएगा। एक्स की घात 3 रहेगी तो एक्स की घात एक्स के मान कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक, अब इसमें जो इसके गुणांक हैं और जो इसके मान हैं एक्स एक्स के या शून्यांक, उसमें संबंध होता है। जैसे मान लें, माना एक्स के शून्यांक, शून्यांक या इसको मान भी कहते हैं, शून्यांक अल्फा एंड बीटा है। तो इसमें एक संबंध होता है, मतलब शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए। ठीक, मतलब इस x के जो दो मान आएंगे उनको जब जोड़ोगे और उसका मान कितना आएगा? माइनस बी बटे ए के बराबर आएगा। b क्या है? x का क्या है? गुणांक है। माइनस x का गुणांक, गुणांक क्या होता है? जो गुणे में लिखा हो। ठीक, बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, और इनका गुणनफल ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये होता है। ठीक, अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसमें क्या संबंध होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। सी क्या है? अचर पद है। सी क्या है? अचर पद। अचर पद बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये है। ये दो सूत्र याद कर लीजिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इसमें काम आएंगे। ठीक, अब हम एक जो है द्विघात समीकरण हल करके देखते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, ये द्विघात समीकरण है। अब इसके शून्यांक ज्ञात करना है या गुणनखंड करना है। ठीक, अब इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले क्या करते हैं, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इसका गुणांक कितना है? अगर कुछ नहीं लिखा है उसके गुणे में तो उसका क्या गुणांक हो जाएगा? 1। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? 5। गुणांक क्या आता है? जो गुणे में अंक लिखा होता है। और 6, ये 6 क्या है? अचर पद है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, जो अचर पद है, ठीक, इसको इसके गुणांक से गुणा करते हैं। 6 को क्या करेंगे? 6 को 1 से क्या करेंगे? गुणा। कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 के ऐसे गुणनखंड कर लीजिए, भाज्य। ठीक, सबसे पहले 6 के अगर करेंगे 2 3 6 और 3 एकम 3। अब इनको ऐसा जोड़िए घटाइए कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 2 5। ठीक, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक, ये वही लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो 5x ही लिखा है। अब क्या करेंगे, अब दो पद, ये दो पद ले लेंगे। इसमें कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की घात 2 है यानी कि एक्स गुणे एक्स लिखा है।
ठीक, एक एक और यहाँ पर x है, ठीक, तो x यहाँ पर क्या है, कॉमन है, तो एक x क्या कर लेंगे, कॉमन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x, ठीक, और यहाँ प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे, यहाँ x कॉमन बाहर हो जाएगा तो बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस का निशान, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 6 है, तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 3 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं x, ठीक। अब यहाँ 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, इसको भाग देकर कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ठीक। ऐसा करना है कि दोनों के बीच में क्या है, समान आए, अगर समान नहीं आएगा तो फिर आपका उत्तर नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x और ब्रैकेट में x+2, यहाँ पर +3 और ब्रैकेट में x+2, यानी कि x+2 यहाँ और x+2 यहाँ, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो हो जाएगा x+2, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ का बचेगा x, ब्रैकेट में लिख दीजिए x, और यहाँ का बचेगा ब्रैकेट में क्या, +3। ये आपके आ जाएंगे क्या, गुणनखंड द्विघात बहुपद के, ठीक। अब अगर इसके मूल्यांक या शून्यांक या x का मान निकालने को कहता है तो क्या कर देंगे, x का मान x+2 का मान क्या रखने पर, 0 रखने पर, का मान 0 रखने पर एक बार 0 रख देंगे, तो यहाँ x+2 क्या है, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर -2, ठीक। और यहाँ पर x+3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3, ठीक। इसका मतलब है x का मान अगर -2 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। आप करके देख लीजिए, ठीक। इधर देखिए, जैसे हमने इसमें रखा x² + 5x+6 में x बराबर -2 रखने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -2 प्लस 6, अब 2 का स्क्वायर है, माइनस है, माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, प्लस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -10, ये याद रखिए, प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस आता है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तब भी माइनस आएगा, अर्थात सेम समान चिन्हों का अगर गुणा करेंगे तो सम आएगा और विषम चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक। और एक चीज है, और माइनस अगर कोई अंक लिखा है 1 हो या 2 हो, अगर इसकी घात विषम है, कितनी है, विषम है, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर ये सम है तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, -2 की घात अगर 4 कर देंगे तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब ये देख लीजिए, यहाँ 2 दूना 4, 5 दूनी 10, -10 और प्लस 6, 6 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10, इसका मान कितना आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह इसमें -3 रख लीजिए तभी जो है इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। देखते हैं, -3 की घात 2 और +5 और यहाँ x का मान कितना रखेंगे, -3, तो -3 प्लस 6, 3 त्रिका 9, और ये माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और ये माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो -5 3 15 प्लस 6 9 6 15, 15 - 15 बराबर कितना आएगा, 0, ठीक। ये चीज हो गई। अब आपके जो 2 गुणनखंड आ गए, ठीक। अब जैसे आपको डाउट है कि ये सही है या गलत, तो क्या करना है, चेक कैसे करना है, आप इनको गुणो इनके ब्रैकेट खोल दीजिए और यही आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसे चेक कर लीजिए, x+2, ठीक, ब्रैकेट x+3, अब ये अगर इसको हल करेंगे तो यही आंसर अगर आता है तो हमारे गुणनखंड क्या है,
सही है। जैसे x का गुणा x से करेंगे तो x गुणे x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो प्लस प्लस है तो 2x। ठीक, फिर इसका इससे गुणा करेंगे 3x हो जाएगा प्लस 3x और 3 दूनी 6। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6, वही हमारा उत्तर, वही बहुपद आ गया। इसका मतलब ये हमारे गुणनखंड क्या है, सही है। ओके।